हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम बात कर रहे हैं साइलेंट फेज़ की। साइलेंट फेज़ में अभी आप लोग आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर पेन बहुत है। और प्रश्न भी यहीं से जुड़ा है कि आखिर पेन कम क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी बात आती है, जो पेन की बात है, एक कनेक्शन जुड़ा रहता है, हमेशा जुड़ा रहता है, लेकिन पेन कम हो जाता है, लेकिन तकलीफ़ कम हो जाती है। कब कम हो जाती है? जब आप सही तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं, सही तरीके से आप जब डिवाइन से जुड़ने लगते हैं। अब होता क्या है कि आप डिवाइन से जुड़ रहे हैं, लेकिन आप एक मेंटली इस फेज़ में भी रहते हैं कि हाँ, अच्छा अब क्या हुआ होगा, क्या सोच रहे होंगे, क्या चीज़ें रही होंगी, इन चीज़ों में भी रहते हैं। ठीक है, जब आप इस तरफ आपका दिमाग खिंचता है तो आप फिर जानने की कोशिश करते हैं, आप पीछे पीछे भागने की कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश क्या होती है? ये कोशिश पेन को बढ़ाती है, क्योंकि आप वापस पीछे पीछे भाग रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूरी होती है कि आपके चक्रास अलाइनमेंट। चक्रास को की अलाइनमेंट के नाम पर बहुत से लोग डर जाते हैं। असल में होता क्या है कि आप लोगों ने बहुत से ऐसे वीडियोस देख दी कि कुंडलिनी योग बहुत खतरनाक होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, इतना आसान नहीं होता है, ये सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। देखिए, कुंडलिनी योग अपने आप में टफ है। कुंडलिनी योग करना मुश्किल है, कुंडलिनी को जागृत करना मुश्किल है, लेकिन हम अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। अलाइनमेंट से मतलब है कि आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस होने की बात है। जब आपकी लाइफ पूरी तरह से स्टेबल होती है, जब आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से, फाइनेंशियली भी आप बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है कि आपके सारे चक्रास अलाइन हैं। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं? इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप ये समझते हैं कि जब भाई कोई बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, हमने तो कभी नहीं सुना कि वो कुंडलिनी योग करता है तो उसके चक्रास अलाइन है। उसके चक्रास अलाइन है, इसीलिए वो हर जगह से सही है। जब आप अपने चक्रास को अलाइन करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे जब आप बैलेंस करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ में बैलेंस आने लगता है, पूरी लाइफ स्मूथ होती है। आप अपने सारे कर्मों को ईश्वर को सरेंडर करके शुरुआत कीजिए। अभी तक आपने नहीं किया तो अब कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर कहीं पर से भी शून्य से शुरुआत हो सकती है। बस जब आप शून्य से शुरुआत बहुत आगे जाके भी कर रहे हैं ना, तो क्या होगा कि आप तेज़ी से करेंगे। जब आप पढ़ा हुआ चैप्टर दोबारा से पढ़ते, क्या होता है, उसे पढ़ने में समय कम लगता है ना, तो वही चीज़ है। चक्रास के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घंटों कुंडलिनी योग करो, घंटों उस पर प्रयास करो, अलग अलग तरीके से ढूंढो कि हाँ कैसे कुंडलिनी जागृत होती है। ये नहीं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप जितनी देर में मेडिटेशन कर रहे हैं फिर से शुरू कीजिए, फिर से मूलाधार से शुरू कीजिए। ठीक, खुद को बैलेंस बनाने का प्रयास कीजिए। जब आपको बैलेंस, आप कैसे, आप कहेंगे कि भाई बैलेंस कैसे बनाए? जब आपको पेन फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, तो उस सिचुएशन से हट जाइए। आप अंदर अपने रूम में बैठे हैं और आपको तकलीफ हो रही है, आप घंटों वहीं बैठे हैं, उसी पेन में बैठे, छोड़ दीजिए, हट जाइए वहाँ से, उस रूम से उठ के चले जाइए, बाहर चले जाइए, पौधों में कुछ काम करने लगिए, डांस करिए, एक्सरसाइज कीजिए, घूमने चले जाइए। तो क्या होगा, वो चीज़, वो मेंटल जो सिचुएशन है वो आपसे दूर हट जाएगी। उस समय आप उससे अपने आप दूर हो जाएंगे। उसके बाद आप जब वापस अगले दिन आप कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उसके बाद आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेडिटेशन में फिर से मूलाधार से शुरू कीजिए, मूलाधार पर ध्यान दीजिए और एक अफर्मेशन अपने आप को हर रोज़ बोलिए। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मजबूत हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ हैं। आप अपने आप से बोल रहे हैं ना, तो आप अपने आप को वो चीज़ें दे रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स अपने आप को दे रहे हैं। तो वो चीज़ें अपने आप को हर रोज़ दीजिए। और जहाँ पर आपने अपनी जर्नी सरेंडर कर दी है, तो मतलब कर दी है। जिस समय आपको उनके प्रति क्रेविंग हो रही है, या फिर जिस समय आपका मन उनकी तरफ खिंच रहा है, तो उस समय खींच के अपने मन को लाइए और बोलिए कि ईश्वर, मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, अब आप देखिए, बात ख़त्म, उनको दे दिया ना, आपकी फ़ाइल वहाँ चली गई है। तो आप रोज़ नीचे से खींच खींच के नहीं निकालनी है कि मेरी फ़ाइल ऊपर रखो, मेरी फ़ाइल ऊपर रखो, वो अपने आप देखेंगे, अपने आप, अपने समय से।
बार बार आपने खोल के ये नहीं देखना है कि मैंने इसमें एंट्रीज सही करी या नहीं करी। आपने सरेंडर कर दिया ना, तो उन्हें सब कुछ पता है, वो देखेंगे, वो अपने आप देखेंगे कि कैसा, कहाँ उन्हें क्या करना है, कहाँ सही है कहाँ गलत है। आप हर जगह सही नहीं हो सकते हैं और वो व्यक्ति हर जगह गलत नहीं हो सकता है। तो उनके कर्मों का लेखा जोखा, आपके कर्मों का लेखा जोखा, सब कुछ उनके पास है। तो आप उसमें हर रोज़ कुछ ऐड करने की कोशिश मत कीजिए। वो खुद करेंगे, वो उनको आपने दे दिया है, वो अपने आप करेंगे, उन्हें पता है, वो जानेंगे। तो इस चीज़ को, अगर आप इस चीज़ को हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, इस सरेंडर को प्रैक्टिस करते हैं और अपनी जो इनर आपका जो पेन है उसको बार बार सरेंडर कर रहे हैं और अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी लाइफ अपने आप बैलेंस में आ जाएगी। वो पेन अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी चीज़, ये चीज़ मैं पहले भूली, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, कि आप अपने अंदर के जो डिवाइन लव है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मैं बताती हूँ। आपने, चलिए आपने लेट गो कर दिया है, ठीक है, आपने कहा कि हाँ जो कुछ भी था ठीक है जाने दो, लेकिन कभी कभी आपको ये आता है कि नहीं, मेरे साथ गलत हुआ, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने कभी मुझे प्रेम ही नहीं किया, उसकी फीलिंग्स कभी मेरे प्रति थी ही नहीं, या इस तरीके की चीज़ें, या आपने कोई ऐसा इमोशनल कुछ देखा, कोई वीडियो देखा, कुछ देखा और उसके बाद आपने एक अपने अंदर एक धारणा बना ली कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। एक्सेप्ट कीजिए, आपने किया ना, आपने पूरे मन से किया, पूरे भावनाओं से किया, तो अब उस भावनाओं को ब्लेम करने का मतलब ही क्यों। आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मैंने किया, मुझे था, मुझे है, रहेगा, ख़त्म। वो भी सरेंडर, जो कुछ है मेरी भावनाएं जो हैं आपको पता है ईश्वर, तो मैं इसको भी आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। तो ये चीज़ जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने मन को ज़्यादा स्वस्थ पाएंगे, अपने आप को ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि अब आपको वो पेन नहीं होता है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते तब आपको ज़्यादा पेन होता है, आप खुद अपनी भावनाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी है। इस तरीके से आगे बढ़िए। जिस किसी को भी लगता है कि ये पेन कब ख़त्म होता है, तो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपने पेन को एक्सेप्ट कर लिया है। थोड़ा सा समझ का फेर है, ज़रूर समझ आएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।